आज फिर वही बात, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। उम्मीद थी, लोगों का आस था कि जो विकास हमारे यहाँ नहीं हो पाया है पंचायत में, वह विकास होगा, गांव हमारा विकसित होगा, सारे काम होंगे। काम तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, जो जनप्रतिनिधि यानी मुखिया निर्वाचित हुए उनका विकास जरूर हुआ। हम जब भी पंचायत की चर्चा करते हैं तो यह बात जरूर कहते हैं कि कई ऐसे पंचायत है जिले में जहाँ के जनप्रतिनिधि सजग रहे, उनके द्वारा अपने पंचायत का विकास किया गया। लेकिन ऐसे भी प्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा पंचायत का नहीं, अपना विकास किया गया। हम बात आज गोदरमाना के चुटिया पंचायत की करेंगे, जहाँ का एक भौरी गांव है। हमारे साथ शंभू जी हैं इसी गांव के। इनका अपना मामला है। हमारे हाथ में जो आप कागज़ देख रहे हैं, यह गुहार है, उपायुक्त से गुहार लगाई गई है। वह गुहार यह है कि इनके माँ के नाम से एक आवास स्वीकृत होता है, पीएम आवास, जो प्रधानमंत्री का सोच था कि किसी का मिट्टी का घर नहीं रहेगा, सबका पक्का का मकान होगा। इनके नाम से भी आवास स्वीकृत हुआ, लेकिन इन्हें मालूम तक नहीं चला और दो किस्त निकल गया। आवास जिसके नाम से बना स्वीकृत हुआ उसको तो पता चला ही नहीं, उसकी राशि भी निकल गई। इतनी बड़ी गोरखधंधा हुआ, धोखाधड़ी हुआ, जालसाजी हुआ। हमारे साथ शंभू जी हैं, हम खुद बात करेंगे। शंभू जी, आप बतावें कब आपको यह ज्ञात हुआ, कब आपको यह मालूम हुआ कि हाँ, आपके नाम से, आपके माँ के नाम से आवास की स्वीकृति हुई और वह मिली भी नहीं? 18 तारीख को हमको मित्र द्वारा सूचना दिया गया कि आपके माताजी का नाम कमला देवी है। तो हम उनसे बोले कि जी हाँ। पिताजी का श्री सीताराम साहब है। हम बोले कि जी हाँ। तो आपके नाम से कॉलोनी मिला है? तो हम बोले कि हम लोग तो जान ही नहीं रहे हैं। इसके बाद फिर बोले कि आपका तो डोर लेवल तक हो गया है, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। 2 किस्त मिल भी गया है। एक किस्त 40,000 निकाल लिया गया है, एक किस्त 85,000 निकाल भी लिया गया है। इसके बाद हम अपना नेट्स द्वारा चेक किए कि आखिर सही बात है कि झूठ है। तो 2 दिन हम चेक करने में लगे और उसमें लाभुक के परिजन का भी नाम मेरा ही घर का टोटल है और दादाजी का नाम भी श्री विश्वनाथ साहब, स्वर्गीय विश्वनाथ साहब जी हैं, जो 94 में एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन अभी उनका नाम दर्ज किया हुआ है उसमें। और दादी 85 साल का है मेरा, मोती देवी, उनका भी नाम है, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी बना नहीं। हमको आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मुखिया द्वारा और वहाँ का सचिव प्रशांत जी द्वारा और मिली भगत वीडियो भी होंगे, पैसा निकाल कर वो लोग खा गए। आप समझ सकते हैं। सुनिए, शंभू जी कह रहे हैं इनके दादाजी जो एक्सपायर हो चुके हैं सालों पहले, उनका भी नाम है। इनकी दादी वृद्ध हैं, उनका भी नाम है। ये एक वानगी है। शंभू जी के साथ जो मामला हुआ है, इनके माँ के नाम से जो आवास स्वीकृति हुई, इनको मिला नहीं, यह तो एक वानगी है। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े होंगे। अगर तहकीकात की जाए, अगर गहनता से जांच की जाए, तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे। तो सबसे पहले शंभू जी, आप आज तो आप उपायुक्त से मिलने आवेदन दिए, इससे पहले आप कहाँ गए और क्या क्या लोग कहा? इससे पहले मेरा मित्र एक हैं ग्राम के ही, तो वो सुनकर शॉट रह गए कि आखिर ऐसा हुआ क्या। फिर हम आज ब्लॉक में गए रंका, तो वीडियो साहब थे नहीं, वहाँ का जो ऑपरेटर थे, नाम पवन जी शायद हैं, उनसे चेक करवाए। चेक कराने के बाद वो बोले कि हाँ ऐसा हुआ है। तो वो पूछे कि क्या आपको नहीं मिला है क्या? हम बोले कि हम जानकारी नहीं है। तो उनसे हम उनसे मांगने लगे, तो देने से इनकार कर दिए। तो मेरे मित्र बोले कि आप लिखित में देंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स है नहीं देंगे। तो इसके बाद वो देने के बाद वो बोलते हैं कि इधर उधर मत कीजिए, यहीं बैठ के सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन हम वहाँ से उपायुक्त महोदय के पास आके आवेदन दिए हैं। अभी इधर से जाते समय वीडियो साहब को भी दूंगा और अनुमंडल पदाधिकारी को भी, मतलब मैनेज करने का प्रयास किया गया। हाँ, होता किया गया।
हम यह बात जो जानना चाहेंगे शंभू जी कि यह तो एक उदाहरण हो गया, आपकी माँ से हुआ, आपकी जानकारी हो गई। कई ऐसे ऐसे भी उदाहरण होंगे जो योजना स्वीकृत हुआ, योजना पूर्ण नहीं हुआ, धरातल पर उतरा नहीं, किसी को पेंशन नहीं मिला, और हो सकता है उसके नाम से पेंशन स्वीकृति हो, दूसरा कोई ले रहा हो, आवास किसी और के नाम से बन गया कहीं और, ऐसे कई उदाहरण होंगे पंचायत में जब ऐसी बात है तो। जी हाँ, इससे पहले इन्हीं का मुखिया जी अभी जो वर्तमान है, उनका पत्नी भूतपूर्व मुखिया रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल में 13-14 में आवास आवंटित एक पटरा पानी का है, जो अभी कोर्ट में केस भी किए हैं, उनके नाम से अलाउड भी हुआ, पैसा भी निकल गया और चुटिया का किसी आदमी को दे दिया गया। और आवेदन देने के बाद चेक वुक हुआ, इधर से गया भी प्रशासन लोग, लेकिन सुने में आया कि पैसा वैसा देकर रफा दफा कर दिया गया। इसके बाद अभी सत्येंद्र चौधरी FIR कोर्ट में दर्ज करवाया है, शायद आज पेशी भी 21 तारीख को था। और कुआं में भी बहुत अनियमितता हुआ है। एक हमारे मित्र हैं रवि यादव, उनको शायद मटेरियल का पैसा 1,47,000 रुपये MB बुक हुआ, उनको मात्र 97,000 का चेक दिया गया, वो भी कोर्ट में केस किए हैं। एक नरेश सिंह हैं, उनका लगभग पूरा मालूम नहीं है, लेकिन 1,87,000 का MB बुक शायद हुआ, उनको भी 91,000 का चेक दिया गया। पूछने पर मुखिया द्वारा शायद बोले कि इधर उधर करोगे तो जेल जाओगे, वो भी कोर्ट में केस किया है। इसके बाद एक जोखन माझी हैं, चुटिया का ही हैं, उनका भी 1,81,000 का MB बुक होता है, लगभग 91,000 उनको भी दिया जाता है, लेकिन पैसा नहीं मिला, वो भी कोर्ट में केस किए हुए हैं, जैसा कि हमको जानकारी मिला हुआ है। पंचायत के जो मुखिया हैं आपके चुटिया पंचायत के, उनका नाम क्या है? श्री मिथिलेश यादव, पिता स्वर्गीय नंद कुमार यादव, नंद किशोर यादव। उनसे बात हुई आपकी? जी नहीं, उनसे बात नहीं होती है। नहीं होती जी। अब आप उपायुक्त के पास आए थे, क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जो भी घटना को अंजाम दिए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसा व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। सही बात है, हक हमारा था, हमारे हक का था, हमको स्वीकृति मिली थी, आवास हमारा बनता, तो इस तरह से गोरखधंधा किया गया, राशि लूटी गई। तो हम आपको बताया कि यह एक वानगी है, एक उदाहरण है कि इस तरह से एक आवास के साथ किया गया। आवास जिसके नाम से स्वीकृति हुई, उनको आवास मिला नहीं, कहीं और आवास बन गया, राशि निकासी कर ली गई। तो ऐसे कई उदाहरण उस चुटिया पंचायत में भरे पड़े हैं। अब तो शंभू जी द्वारा आवेदन उपायुक्त को दे दिया गया है। हम चाहेंगे निश्चित रूप से इस मामले में पहल हो, प्रशासनिक पहल हो, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई। हम शंभू जी, आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मम्मी द्वारा, पिताजी द्वारा कभी आवेदन भी नहीं दिया गया है कि हमको कॉलोनी चाहिए। कॉलोनी मिलने का मलाल नहीं है, लेकिन हमारे माताजी के नाम से कॉलोनी आवंटित करके गलत रूप से पैसा निकाल लिया गया, किसी और को दे दिया जाता अलग बात है। लेकिन मेरे माताजी, पिताजी, दादा, दादी और चाचा चाची को नाम से निकाल लिया गया पैसा। सबसे दुख की बात ये है। सही बात है। अब तो यहाँ और बात हो गई कि हमने आवास मांगा ही नहीं, हमारे नाम से आवास स्वीकृति हो गई। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा गोरख धंधा उस चुटिया पंचायत में चल रहा है, जब आवास किसी को मालूम नहीं है कि हमारे नाम से आवास भी स्वीकृत हुआ है, आवास की स्वीकृति हो रही है, राशि की निकासी हो रही है, आवास कहीं और बन रहा है। तो इस तरह से सरकारी राशि का गबन हो रहा है, घोटाला हो रहा है। अब हम चाहेंगे कि प्रशासन इस मसले पर पहल करे और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। हम एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे, बीच में खबर दिखाए थे कि 6 महीना का एक्सटेंशन मिला है। हम तो एक बार और फिर ताकीद करना चाहेंगे कि कोई भी कि पंचायत के जनप्रतिनिधि जो भी हो, वो 6 महीना का टाइम आपको विकास करने का मिला है, न कि चेक काटने का मिला है, न तो घोटाला करने के लिए मिला है और न राशि गबन करने के मिला है। इसलिए अभी भी वक्त है, जो आप करते आए हैं उसमें सुधार लावें, नहीं तो आप अगला चुनाव लड़ने से पहले ही काल कोठरी में होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।